नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सारे युवाओं के लिए है जो अपना वीर्य नाश करते हैं। यानी कि जो अपना वीर्य नाश करते हैं, चाहे वो हस्तमैथुन से करते हैं, चाहे वो सेक्स से करते हैं, अपने वीर्य का जो नाश करते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो स्पेशल मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो के ज़रिए मैं बताऊँगा कि आपका वीर्य कैसे बनता है और वीर्य का नाश करने से क्या क्या नुकसान है, वो सब कुछ इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगा। और ये वीडियो पति पत्नी देख सकते हैं, ये वीडियो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड देख सकते हैं, ये वीडियो उन सारे लड़कों के लिए है जो हस्तमैथुन जैसी चीज़ें करते हैं कि इससे आपके दिमाग पे क्या असर आएगा और कैसे इससे बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वीर्य बनता कैसे है। अगर आपके पास ये बुक नहीं है ना, ये वाली बुक नहीं है ना, तो बुक ऑर्डर कर लो, अमेजोन पे मिल जाएगा और इस बुक को पढ़ो। पता चलेगा कि आप जो कर रहे हैं ना उससे कितना नुकसान है। तो देखो, अभी हमने वीर्य के बारे में आपको बताया नहीं है, अब हम आपको बताएंगे। भोजन का पाचन होके पहले रस बनता है। जब आप खाना खाते हो उसका पाचन होके पहले रस बनता है। 5 दिवस तक उसका पाचन होकर रक्त बनता है। 5 दिवस बाद रक्त से मांस बनता है। उसमें से 5 दिन में मेद में से 5 दिन में हड्डी में से 5 दिन में मज्जा और मज्जा में से 5 दिन में अंत में वीर्य बनता है। स्त्रियों में जो ये धातु बनती है उसे रज कहते हैं। अतः वीर्य को शरीर की समस्त सप्त धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का सार कहते हैं। समझ रहे हो? यानी वीर्य बनने में 35 दिन का समय लगता है, यानी कि 1 महीने 5 दिन का समय लगता है। पहले 5 दिन में क्या बनता है? रस बनता है। फिर 5 दिन में रक्त बनता है। फिर 5 दिन में मांस बनता है। फिर 5 दिन में मेद बनता है। फिर 5 दिन में हड्डी बनती है। फिर 5 दिन के बाद मज्जा बनता है। फिर अंत में जाकर के वीर्य बनता है। कहते हैं कि 32 किलो भोजन से 800 ग्राम रक्त बनता है। यानी जब 32 किलो भोजन खाओगे, डेली खाओगे, तो उससे 800 ग्राम खून बनता है और 800 ग्राम रक्त से 20 ग्राम वीर्य बनता है। यानी कि जब आप एक बार हस्तमैथुन करते हो, एक बार मुट्ठ मारते हो, तो आपका पूरे महीने में जो खाना खाया है वो सारा ताकत आपका निकल जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि आपने जो महीने में जो भी खाना खाया, अच्छा खाना खाया, बहुत अच्छा खाना खाया, आपके शरीर में ताकत हुआ, आपने एक बार अगर हिलाया ना, एक बार अगर मुट्ठ मारा ना, तो वो जितनी शरीर की ताकत थी सारी निकल गई। अब आपका शरीर कमज़ोर हो गया। तो यानी कि महीने भर का भोजन एक यौन क्रिया में खर्च हो जाता है। समझ रहे हो? 1 महीने का जो खाना खाया वो आपका चला गया। आप एक बार सेक्स करोगे तो आप 1 महीने जो खाना खाया वो सारा ताकत चला गया। आप एक बार हस्तमैथुन करोगे तो आप जितना महीने भर में खाना खाए हो वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब सोचो, मरणं बिंदु पातेन जीवनं बिंदु धारणात्। वीर्य को धारण ही जीवन है। जो हस्तमैथुन नहीं करता है, सेक्स नहीं करता है भाई, वही ज़्यादा दिन जीवित रहता है। और वीर्य का पात ही मरण है। यानी मरण का मतलब क्या है? जो नाश करता है ना, उसकी आयु घट जाती है। मैंने आपको कई वीडियो में आपको बताया होगा। देखो होता क्या है, वीर्य करता क्या है हमारे शरीर में। देखो, एक पुरुष की क्षमता बढ़ाने के लिए जो मानसिक और शारीरिक आवश्यकताएं होते हैं वह सभी केवल वीर्य ही देता है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, फोकस बढ़ाता है, डेली हाई एनर्जी बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। आपको लगता है कि जीवन में कोई उत्साह ना होना, कोई हेतु ना होना, कोई मोटिवेशन ना होना, जीवन में आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा ना होना, यह सब एक सामान्य बात है, परंतु ऐसा नहीं है। ये सब बस आपके जीवन भर के वीर्य नाश का असर है। आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। कोई भी काम करोगे आपका मन नहीं लगेगा। पाचन शक्ति आपकी घट जाएगी। जो भी खाओगे पचेगा नहीं। आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई करोगे तो कोई चीज़ याद नहीं होगा। कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप मुट्ठबाजी करते हो, गंदी फिल्में देखते हो। गंदी फिल्म देख करके क्या होता है कि आपके दिमाग में गंदी चीज़ें जाती है
और फिर आप हस्तमैथुन और सेक्स जैसी चीज़ें करते हो, इससे आपका शरीर कमज़ोर होता है। जो पढ़ाई करते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो आज मैं बता रहा हूँ आपको कि ये देखो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं चीज़ों से ये आपके दिमाग में जाता है। देखो क्या क्या आपको नहीं करना है। देखो सबसे पहली चीज़, गंदी फिल्में मत देखो, गंदे गाने मत सुनो, किसी भी लड़की औरत की तरफ देखो तो आंख नीचे कर लो, स्त्री के साथ कभी किसी भी लड़की या औरत के साथ फ्लर्टिंग मत करो, कभी किसी लड़की को ये सेक्सी है ये सब मत बोला करो, गंदी बात मत किया करो, कभी भी गंदी रील मत देखा करो। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं बताता हूँ इसका शरीर पे क्या क्या नुकसान होता है, वो भी बता रहा हूँ। ये वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन यह आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो, वीर्य नाश का 6 असर होता है। क्या क्या असर होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। आयु का नाश, आपकी उम्र घट जाती है। तो क्या चाहते हैं कि आपके पति का उम्र घट जाए? जो महिलाएं कहती है कि हमें तो मेरा पति के साथ सेक्स करना है, तो आपके पति की उम्र घट जाएगी सेक्स करने से, उसका शरीर का ताकत निकल जाएगा। तो आप चाहते हो आपके पति का उम्र घटे? नहीं चाहते ना, तो सेक्स से पति को दूर रखिए। और मैं लड़कों से भी कहना चाहता हूँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी उम्र जो है बढ़े तो सेक्स से दूर रहो, और अगर चाहते हो कि तुम्हारी उम्र घट जाए, जल्दी बूढ़े हो जाओ, शरीर कमज़ोर हो जाए, पढ़ाई में तुम्हारा मन ना लगे, किसी काम में मन ना लगे, थके रहोगे, अगर ये चाहते हो तो जो कर रहे हो वो करते रहो। तो आयु का नाश होगा पहला। दूसरा, स्वास्थ्य का नाश होगा। स्वास्थ्य यानी आपका हेल्थ खराब हो जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। बल का नाश, शरीर में ताकत नहीं रहेगा, आपको शरीर में कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे, पढ़ाई करने बैठोगे 1 घंटा भी नहीं बैठ पाओगे। तो दीर्घायु के 3 उपस्तंभ है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अगर आप चाहते हो कि आपकी उम्र ज़्यादा बढ़े तो उसके लिए आप सही से आहार लो, बाहर का खाना मत खाओ, टाइम पे सो जाया करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। समस्त आयुर्वेद शास्त्र इस बात को लेकर अटल है कि मनुष्य की आयु शरीर में संचित प्राण शक्ति से बढ़ती है, और उसकी प्राण शक्ति वीर्य की वृद्धि से बढ़ती है, और वीर्य की वृद्धि सात्विक आहार निद्रा से होती है। तो देखो, राजसिक तामसिक आहार निद्रा पाने वाले व्यक्ति का वीर्यपात जाने अनजाने में होता ही रहता है, फिर वो कितना भी रोकने का प्रयास कर ले। अगर आप लहसुन प्याज खाओगे, मांस मछली खाओगे, अंडे खाओगे, तो उससे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, याद रखना। दूसरी चीज़, अधिक मात्रा में आहार लोगे, ज़्यादा खाना खाओगे, अत्यधिक गर्म खाना खाओगे, तीखा खाओगे, नमकीन खाओगे, उत्तेजक तला हुआ आहार लेना, देर रात तक जगोगे, तो इससे क्या होगा? शरीर कमज़ोर होगा। तामसिक वृत्तियाँ, बासी खाओगे, ठंडा भोजन, प्याज लहसुन, मांस, धूम्रपान, नशा, मदिरा आदि का सेवन करना, ज़रूरत से ज़्यादा सोते रहना, ये सब आपको कमज़ोर करता है। तो जब तक आप इन वृत्तियों में रहोगे, रासिक और तामसिक में, तब तक वीर्य का नाश होगा ही। यदि आप अभी भी नहीं समझे हस्तमैथुन आदि कुचेष्टाओं से शरीर से वीर्य निकल जाने पे शरीर की क्या हालत होती है, तो वो चीज़ आज मैं आपको बताता हूँ। आपने गन्ने के डंडे को देखा है? गन्ने के डंडे को, वो कितना मजबूत और ताकतवर होता है। गन्ना का जो डंडा होता है कितना ताकतवर होता है कि इतना कि उसके प्रहार से किसी की भी हड्डियाँ तोड़ी जा सकती है। बिल्कुल। अब उसी गन्ने के डंडे को जब उसको मशीन में डाल दिया जाता है, गन्ने के जो डंडे होते हैं, तो उसका सारा निचोड़ करके उसमें से सारा रस निकाल दिया जाता है, तो क्या होता है? गन्ने के कुलचे बच जाते हैं। फिर उससे किसी पे प्रहार करने का प्रयास करो, हड्डियाँ क्या, एक मटका भी नहीं टूटेगा। उससे यही हाल होता है हमारे शरीर का। जब हम हस्तमैथुन आदि से उसका मंथन करके उसके समस्त कोषों में से वीर्य को निचोड़ के निकाल देते हैं, तो वही हाल होगा तुम्हारा। अगर तुम हस्तमैथुन करते हो, मुट्ठ मारते हो, या अगर तुम सेक्स करते हो, तो तुम्हारे पूरे शरीर का जो ताकत है वो निकल जाता है। फिर तुम्हारा शरीर क्या है? कमज़ोर हो जाता है। जिस प्रकार गन्ने में रस है, उसी प्रकार शरीर में वीर्य रहता है। तो वो निकल जाने पे पुरुष एक चलता फिरता मृत देह बन के रह जाता है। हमारे शरीर में कोई स्थान नहीं है जहाँ वीर्य विद्यमान नहीं है। जब वीर्य निकलता है तो हर जगह से ऊर्जा और शक्ति निकल जाती है। ऐसा मत समझिए वीर्य नाश से सिर्फ आँख की रोशनी जाएगी, आँख की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी। भैया मत करो, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। चाहे कितना बड़ा मर्द क्यों ना हो, वीर्य स्खलित होने के पश्चात वो निर्बल हो ही जाता है। उसके पश्चात योग छोड़ो, भोग भी नहीं कर सकता। भोग के लिए भी शरीर के शक्ति और अंगों में बल चाहिए होता।
और जब कोई हस्तमैथुन की आदत लगा देता है तो उसके जननांग की संवेदनशीलता पे भारी असर पड़ता है। जो आज हिला रहे हैं, हस्तमैथुन कर रहे हैं, वो आगे जा कर के बहुत उनको नुकसान होगा। पत्नी के साथ करने जाओगे सेक्स तो उसको खुश नहीं कर पाओगे, संतान नहीं होगा, बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे, 5 मिनट में आपका निकल जाएगा वीर्य। आप मतलब पत्नी को वो खुशी नहीं दे पाओगे जो देना चाहिए। तो इसलिए मत करो मेरे भाई। अगर आप ये करते हो, मुठबाजी करते हो, हस्तमैथुन करते हो, तो मत करो। आगे जा कर के आप अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाओगे। विवाह के पश्चात सच में पुत्र प्राप्ति के लिए सहवास करना होता है तो स्त्री का जननांग भी उसे उत्तेजित नहीं कर पाता है, क्योंकि लंबे समय तक हाथ आपका कितना कठोर होता है। ये जो हाथ होता है ये बहुत हार्ड होता है, और आपका जो लिंग होता है वो बहुत कमज़ोर होता है। जब आप उसको पकड़ के ऊपर नीचे कर रहे हो, हिला रहे हो, तो उससे उसको कमज़ोर कर रहे हो। आगे जा कर के आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। आप शादी करोगे तो बीवी के साथ कुछ कर नहीं पाओगे, याद रखना। क्योंकि लंबे समय तक हाथ से मसले जाने से यह वो असंवेदनशील हो जाता है या अति संवेदनशील, तुरंत आपका पानी निकल जाएगा 2 या 3 मिनट में, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से पीड़ित होने लगता है। फिर वो तुम चाह करके भी भोग नहीं कर पाओगे। आपकी बीवी कितनी भी सेक्सी हो फिर भी आप उसके साथ सेक्स नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको इतना कमज़ोर कर लिया होगा। इसलिए मत करो। हस्तमैथुन करने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर कम हो जाता है, 48% कम हो जाता है। वीर्य स्खलन से शरीर में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन के लिए आवश्यक जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन सी, अन्य विटामिन की कमी हो जाती है आपके शरीर में। हस्तमैथुन से शरीर में प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर कह रहे हैं। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो आपको हमेशा थका हुआ और आलसी महसूस कराता है। आपको लगता होगा जिस दिन आप मुठ मारते हो, जिस दिन हस्तमैथुन करोगे, जिस दिन सेक्स करोगे, उस दिन लगेगा आपको कि आप थके थके हो, और वो बहुत आलस लगेगा। आपकी प्रजनन शक्ति जो घट जाएगी, और आलस बढ़ाकर पेट के आसपास की चर्बी बढ़ जाएगी। जो लोग कहते हैं पेट निकल रहा है, बस वही कारण है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और इनफर्टिलिटी बढ़ता है। हस्तमैथुन एस्ट्रोजन को स्तर बढ़ाकर टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, जिससे मोटापा आता है, आपको फेमिनिन, असयमी और भावनात्मक बनाता है। हस्तमैथुन हड्डियां और मांसपेशियों का घनत्व कम करता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। दिमाग पे असर आता है। आप जो पढ़ाई करोगे तो उसमें फोकस नहीं होगा, पढ़ने में आपका मन नहीं लगेगा। आप कुछ भी पढ़ाई करोगे तो आपको याद नहीं होगा। स्मरण शक्ति का भी नाश कर देता है। बहुत नुकसान है मेरे भाई, बहुत नुकसान है। डिप्रेशन में चले जाओगे। इसीलिए भाई हस्तमैथुन से शरीर में जिंक और मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, और इसकी कमी व्यक्ति में डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ाती है, याद रखना। बहुत नुकसान है मेरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ। तो अब मैं बताऊँगा कि उससे बचने के लिए क्या करना है आपको। तो गंदी फिल्में देखना बंद कर दो। पॉर्न देखते हो, गंदी फिल्में देखते हो, मन में आएगा तो गंदी चीज़ें देखना बंद कर दो, पहली चीज़। तो देखो, सबसे पहले तो यदि आप ऐसे स्थान, समय या स्थिति में नहीं होंगे तो आपको ऐसा मन नहीं करेगा। इसीलिए यदि इनमें से एक में हो और मन होता है तो तुरंत अपने नियम याद करो और उसका पालन करो। और इतना हमेशा याद रखें कि कोई देख रहा हो या नहीं, परंतु सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवता, चंद्रमा, संध्या, दिन, रात, दिशाएं, जल, भूमि, ये 12 साक्षी, और अंत में स्वयं परमात्मा आपको निरंतर देख रहे हैं। मृत्यु के बाद जब यमराज के दरबार में आपकी कृतियों का हिसाब लगेगा, तब आप जब झूठ बोलने का प्रयास करोगे ये सोचकर कि किसी ने मुझे नहीं देखा, तब यही 12 साक्षी प्रमाण देते कि हाँ, हमने देखा है, हम वही थे। तो अगली बार जब ऐसा कुछ करने का विचार आए तो अवश्य सोचिएगा कि आपके आसपास वे 12 लोग खड़े खड़े आपको ही देख रहे हैं, और उन्हें शर्म आ रही है अपने पुत्र को ऐसा करता देख। आप स्वयं विचार कीजिए कि आप वो कृत्य करते हुए कैसे दिखते हैं, आपके हाव भाव कैसे हो रहे हैं, आपका मुंह कैसा दिख रहा है। सोचिए, कभी अपना स्वयं का वीडियो लीजिए जब आप वो चीज़ कर रहे हो हस्तमैथुन, और फिर देखिए कैसा लग रहा है। आपके जो परिवारजन है, आपके जो माँ बाप है, उनको जब ये पता चलेगा तो उनको कैसा लगेगा। तो ना करें। इसका एक उपाय है नाम जप। नाम जप कैसे हो सकता है, आप एक ऐसे आता है काउंटर टाइप का आता है, जब काउंटर आता है या माला है तो बहुत बढ़िया है। वो ले करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 8 मिनट लगता है एक माला करने में, 108 बार। तो आप करो वो चीज़। जैसे ही मन किया आप काउंटर लो और ऐसे ऐसे, या माला है तो माला पे करो। और
उस दृश्य को अपनी दृष्टि से हटाओ। गंदी फिल्में मत देखो, गंदे लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो मत करो, जो नंगी लड़कियां नाचती उनको मत देखो। खड़े हो जाओ, कम से कम 15 दंड बैठक लगाओ, खड़े हो जाओ, दंड बैठक लगाओ 30 बार। ऐसे नहीं कर सकते तो जैसे मन किया तो 8 मिनट 10 मिनट बाहर टहलने चले जाओ। कभी भी अपने लिंग को छुओ मत, कुछ उत्तेजक दृश्य ना देखो, उत्तेजक लोगों से दूर हो जाए। अकेले हो, परिवार मित्र, सार्वजनिक जगह पे चले जाओ। यदि खड़े भी नहीं हो सकते तो तुरंत ऊपर सीधा आकाश की ओर देख के आंखें खुली रख के त्राटक करो। अभद्र दृश्य पे दृष्टि पड़े दिखे तो तुरंत ही एक्शन लो। भैया अभद्र चीज़ें ना देखो मेरे भाई, ये शरीर को बहुत नुकसान करता है। नाइट फॉल जैसी समस्या आएगी, इससे बहुत बहुत नुकसान होगा, मत करो ऐसा चीज़।